गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग? शानदार। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 12 साउंड, है ना? यस सर। इन द चैप्टर नंबर 12 आई हैव ऑलरेडी डन वन एक्सपेरिमेंट, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था टर्निंग फॉर्क था लाइक दिस, टर्निंग फॉर्क था, और मैंने आपको टर्निंग फॉर्क के बारे में बताया था, और एक ग्लास पानी के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना। और आज भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। आप देख रहे हैं हेडिंग दिया है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो मैं आपको प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में बताऊंगा, प्रोपगेशन होता क्या है। देखिए साइंस जो है ना बहुत ही कमाल की एक सब्जेक्ट है, जिससे हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और कभी ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ के आप साइंस को अच्छे से पढ़ नहीं सकते। सही गलत? सही सर। आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि मतलब इससे पहले जब आप पढ़ते थे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ते थे, लाइक बोरिंग लगता था ना, क्या होता है फिजिक्स, क्या होता है केमिस्ट्री। जब आप उसको एक्टिविटी के साथ पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई कहा जाए कि आगरा का ताजमहल बहुत अच्छा है, आप ऐसे बस पढ़ रहे हैं ना बुक में, आगरा का ताजमहल बहुत अच्छा है ना? अच्छा तो लेकिन देखिए आपने इतना पढ़ा और कुछ देखा, मतलब ये किसके मुमताज याद में बनवाया गया है ना, बनवाया है ना, वो एक लव का एक प्रतीक है। सब लोग वहाँ जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लाइक बहुत सारी बातें हैं इतिहास की। और कहा जाता था ये भी था कि उसमें एक मैं गया था, जब मेरा रेलवे का एग्जाम था, मैं गया था वहाँ पे देने के लिए एग्जाम, तो मैं सुना था कि वहाँ पे जो गुम्बद बना हुआ है, वहाँ जो कब्र है, वहाँ पे जो है कि पानी की एक बूंद गिरती रहती है ना, एक बूंद गिरती रहती है, और वो पानी पता नहीं कहाँ से आता है, आज तक उसका पता नहीं चला, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं गया वहाँ पे जब ऑब्जर्वेशन किया, इसलिए मैं कहता हूँ आप बुक में पढ़ेंगे वो अलग है, उसका नॉलेज अलग है, लेकिन जब आप जाके खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसको कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सेल्फ डाटा उसे बोलते हैं। जब आप खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो होता है असली नॉलेज। अगर कोई कहे कि ताजमहल आगरा में स्थित है और कुछ बातें पता चल गई, वो जान गया, एक बच्चा ऐसे किया और दूसरा बच्चा गया आगरा घूमने, आगरा गया, घूमा और वहाँ पे देखा, और उसके बीच में जो सफर था वो तय किया, और ताजमहल देखा, और चीज कहाँ है। अब बताइए नॉलेज किसको जाता है? जो बच्चा आगरा गया, बच्चा वहाँ पे गया, घूमा, वो देखा, वो फील किया, ऑब्जर्व किया, उसको नॉलेज ज्यादा होगी का पिता। आप किताब में पढ़ के आप नॉलेज नहीं हो पाएगा। पंडित का किसी जाति समुदाय से नहीं है मेरा कहने का, आपका पंडित मतलब विद्वान होता है। क्या होता है? विद्वान। और मेरे नाम का अर्थ भी पंडित ही है। मेरा जो नाम है ना मनीष, ये मनीषरी जो शब्द लिया गया है रामायण से लिया गया, और उसका अर्थ होता है पंडित अर्थात की विद्वान। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है ही। नाम में क्या रखा है? आपके अपने नाम में क्या रखा है? काम देखो, ठीक है। तो मैं किसी समुदाय को पानी नहीं पहचान जाता, मैं उसको कह रहा हूँ पंडित का अर्थ होता है मतलब विद्वान, जिसके पास नॉलेज है। ऐसा नहीं कि हर कोई इस नॉलेज वाला ही कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैं भी नहीं, मैं सफल भी नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि वो इंसान वही सफल मान जाता है जब उसे अपनी पहचान खुद से ना करनी पड़े। जो सामने वाले इंसान वो होती है असली सफलता। समझ पाए? तो अब या बाहर की बातें आते हैं टॉपिक प्रोपगेशन ऑफ साउंड। सीआरटी पे नंबर लिखा है 164 प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, उसी को हम समझाने सॉरी हाँ 161 उसी को समझाने और उसके लिए मैंने स्पीकर ला के रखा, क्योंकि मैं जान पा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड चीजें आपके पास हो, तब आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। समझ पाएंगे? जब चीजें नहीं होती, एब्सेंस में कुछ चीजें समझ में आता है, कुछ चीजें भूल जाता है। जैसे कहा जाए, मैंने आपको बार बार बताया कि बेटा कभी भी अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, इमेज आपका सबसे पहले माइंड में बनता है। बहुत चीज इमेज। आज मैं आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा बातें जो कि बहुत शानदार है, आज तक कोई टीचर नहीं बताया। ये तो मैं गारंटी ये नहीं बोल सकता है 10%। ब्रेन का एक्सरसाइज का टेस्ट आज मैं बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंसर्न ऑन द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। इसको बताने के बाद मैं ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, जो कि एवरी स्टूडेंट के लिए दिस इज अ वेरी यूजफुल। ब्रेन एक्सरसाइज होती कैसे है बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसल्ट एज अ प्रोजेक्ट प्रोपगेशन ऑफ साउंड।
तो देखिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड आप देख पा रहे हैं, फिगर दिख रहा है, फिगर में आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है स्पीकर साउंड, और यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये सब जानते हैं कि एरिया है, ये क्या है, एरिया, ये एरिया है, और यहाँ मैंने जो है कुछ फोर्स बनाए हुए हैं, बनाया है ना, और बीच बीच में गैप दिख रहा है, और सी आर इसका मतलब है सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ठीक है, आर का मतलब रियल होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है, सघन, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ये वाला इलाका भीड़ भाड़ वाला है, क्या है, हाँ ये वाला इलाका क्या है, ट्रैफिक, क्या है, ये क्या है, ट्रैफिक, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल बहुत पास है यहाँ पे, लेकिन उसके ठीक बाद पूरा खाली, क्या है, खाली, ऐसा नहीं पूरा खाली, एक्सेप्शन है, बट मैं समझाने के लिए बनाया गया है, ये खाली है, इसका मतलब कि यहाँ मॉलिक्यूल बहुत कम है, उसके बाद आप इस में देखेंगे फिर आपके मॉलिक्यूल ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे ट्रैफिक है, यानी कि मॉलिक्यूल की कंडीशन यहाँ पे ज्यादा है, उसके बाद है नहीं, फिर ऐसे ये इसके ऊपर का चला जाएगा, इसी को समझाने का एफर्ट करते हैं, उसको समझाने के लिए सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, आप देख पा रहे हैं स्पीकर which produce sound, और sound हम पढ़ रहे हैं, I think this is the best way to explain the propagation of sound, है ना, आप देख पा रहे हैं अभी आवाज को अगर आप देख रहे हैं, कुछ अभी सेटिंग से भी होता है, बास को चेंज कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं, हेलो हेलो हेलो, आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज हो रही है, अरे बोल दी, अभी अच्छा, और देखिए बास होता है और भी ट्रेबल होता है, देखिए कभी कभी बोलते हैं तो माइक से 3 आवाज आती है कि नहीं आती है, जब कभी कभी बोलते हैं तो माइक से 3 आवाज आती है, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, कुछ चेंज लग रहा है, बास ज्यादा लग रहा है, अभी देखिए अब देखिए कम हुआ, तो मतलब कि साउंड की फ्रीक्वेंसी को मैं बताने का एफर्ट कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द साउंड, इससे अच्छा हो सकता है क्या, जब आपके पास सिस्टम और साउंड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज होता चला जा रहा है, कुछ चेंज हुआ क्या, जब हम माइक को स्पीकर को जब इसके पास ला रहे हैं, जब माइक स्पीकर को इसको पास ला रहे हैं, समझ आ रहा है, जब हम इसको इसके पास ला रहे हैं यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, कोई तो समझ आया, इसी को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं टर्निंग फॉर्क, है ना, टर्निंग फॉर्क क्या होता है, मैं आपको उस दिन बताया था, आज ही आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं, देखिए बताया था ना, मैंने बताया था, मैंने वाटर का एग्जांपल बताया था, अब इसमें से कोई एक उठाएंगे इसमें से, और अभी आप देखिएगा फील हो रहा है, सब लोग सुनाई दे रहा है, यस सर, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब आप इसको हिट कर रहे हैं, ध्यान सुनिए, उस तरह से मैंने सबके कानों पे लाके सुनाया था, आज सब लोग ऑब्जर्व कर लीजिए, यहां से आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या, ऑब्जर्व ये हो रहा है कि सर जब हम इसको हिट कर रहे हैं उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, इसका मतलब कि जब हम इसको हिट कर रहे हैं तो ये जो टर्निंग फॉर्क एक ऐसी डिवाइस है जिससे फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, कब, हिट करने में, ऐसे आप छोड़ देंगे कुछ नहीं होगा, जब आप इसको ऐसे हिट करेंगे तब आपको फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा फिर कम, पहले ज्यादा फिर कम, यानी इसको रिलेट करिए
देखने का मतलब ये, जब हम हिट कर रहे हैं, तुरंत जब हिट कर रहे हैं, इतना तेज से तुरंत इसके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, धीरे धीरे कम हो रही है। समझ पा रहे हैं? यस सर। जब हमने किया था फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? यानी कि जब हमने इसको इसका मतलब कि रिलेट करिए, देखिए जब हम इसको हिट तुरंत इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, कुछ देर बाद शांत हो जाता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मैंने जो दिखाया है आपको, यहाँ पे मैंने जो दिखाया है आपको, देखें यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स पास पास है। यानी जब हमने हिट किया स्पीकर साउंड दिख रहा है, यानी कि जब हम क्या करें, मैं टर्निंग फॉर्म जस्ट 1 मिनट यहाँ टर्निंग फॉर्म बना दे रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे, सेम है ना? यस सर। टर्निंग फॉर्म को जब हिट कर रहे हैं, यहाँ पे हिट नहीं कर सकते, मैं टेबल पे हिट कर रहा हूँ। जब हिट कर रहे हैं उसके बाद की कहानी देखिए, फिर कहाँ ले जा रहे हैं, स्पीकर के पास ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, स्पीकर के पास। पहले हिट कर रहे हैं, टर्निंग फॉर्म रिलेट करिए, पूरी तरह से हर एक टॉपिक समझ में आए, मैं वादा करता हूँ, हर एक चीज क्लियर होगा। टर्निंग फॉर्म हिट किए, कहाँ ले गए, स्पीकर के पास, स्पीकर के पास ले गए तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये तो ऑब्जर्व दिखा नहीं सकते, इस रूम में पूरा मॉलिक्यूल्स है, एयर के मॉलिक्यूल्स इवॉल्व कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं? यस सर। कर रहे हैं। इसका मतलब कि पहले जो है कि तेज वैल्यू सुनाई दिया, बाद में कम सुनाई दिया। इसका मतलब जैसे हमने हिट किया, हिट करने के बाद स्पीकर के पास ले गए तो कुछ एयर के मॉलिक्यूल इसके जो पास है, इसके जो पास चारों तरफ है, वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट हो इसके पास जो मॉलिक्यूल वो आपको दिखेंगे थोड़ी ना, गैस के मॉलिक्यूल दिखते हैं क्या? नो सर। नहीं ना, तो वो जो पास में है वो ज्यादा तेजी से मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, उसी को कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। समझ पाए? यस सर। तो करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है। कैसे फील कर रहे हैं ना? मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो इस तरह से दिखाए गए हैं और बीच में गैप हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई। क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी कम हो गई। समझ पा रहे हैं? सब समझ में आएगा। और यही फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। आई थिंक दिस विल बी क्लियर राइट नाउ। एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड इफ यू continuously study like this activity, then every one topic will be clear. This is the promise. If you have done something, if you have to do something at your home, then everything will be possible. इंजीनियर, डॉक्टर आप इसी से बनते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको एक्सपेरिमेंट? देखिए कुछ लोग थैंक यू बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।